हेलो डियर व्यूअर्स। सो वेलकम। आज का जो टॉपिक है, सेम टॉपिक पहले भी मैंने एक बार डिस्कस करा है, बट इसी चीज़ से रिलेटेड है, पर ये टॉपिक उसका नेक्स्ट एक्सटेंशन है। तो न्यूज़ क्या है, हिमाचल प्रदेश जो सेब विवाद चल रहा था, पेड़ जो कट रहे थे हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के आदेश के अनुसार, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जो है झटका दिया है। चाहे उसको हाई कोर्ट का कहो या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहे। यहाँ पे हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको हम देखेंगे कि रद्द किया गया है या फिर कौन सा किस तरह का जो है दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश। और पेड़ का जो कटान है वो रोका गया है, पूरी तरह से उसको रोका गया है या कुछ लिमिटेशंस हैं कि किसका रोका गया है किसका नहीं रोका गया है। तो ये जो विवाद है काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ में था, है ना, पीछे। देन ये शुरुआत जो है आपकी हुई थी, एक सेक्शन है 163A। ये जो सेक्शन 163A है, ये हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट 1952 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये जो 1952 का एक्ट है, हिमाचल प्रदेश जो आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1952, इसमें 2002 के अंदर ये सेक्शन 163A को जोड़ा गया था। अच्छा, ये जो सेक्शन 163A जोड़ा गया, इसके अंतर्गत इसमें क्या प्रोविज़न जो है डाले गए थे। यहाँ पे क्या कहा गया था कि जो भी भूमिहीन किसान है या फिर जो ऐसा है जो थोड़ा सा गरीब है ना, किसान जो गरीब है या फिर भूमिहीन किसान है, अगर उसने 5 से 20 बीघे के बीच में जो है ज़मीन फॉरेस्ट जो और गवर्नमेंट का जो लैंड है उसको एनक्रोच कर रखा है, उसके ऊपर जो है कब्ज़ा कर रखा है, तो यहाँ पर उसको क्या करने को, उसको लीगलाइज करने का जो है प्रावधान यहाँ पे सरकार के द्वारा बनाया गया था, हिमाचल सरकार के द्वारा। यहाँ पे क्या होगा, इसमें मतलब प्रावधान ये था कि जो एनक्रोचर था, जिसने एनक्रोचमेंट किया हुआ था, ठीक है, तो उसका एक टाइम पीरियड था कि अगर उससे पहले उसने एनक्रोचमेंट करा है तो उसको कुछ फ़ीस दे के जो है, कुछ फ़ीस दे के वो अपनी जो एनक्रोचमेंट वाली ज़मीन थी उसको क्या कर सकता था, उसको वो लीगल जो है उसके ऊपर क्लेम भी कर सकता था, लीगल उसको बना सकता था। ठीक है, ये जो था ये सिर्फ सपोर्ट करने को था, किसको, गरीब किसानों को और भूमिहीन किसानों को, तो उनको ये सपोर्ट करने के लिए उसके नाम से ये कानून आया था। अब इसमें दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि जो आपका एनक्रोचमेंट था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। बहुत सारे लोग, आपको पता होगा आपके आसपास भी ऐसे लोग रहते होंगे कि जिन्होंने क्या करा, अपनी ज़मीन अपने भाई के नाम या किसी के नाम करके खुद को भूमिहीन जो है डिक्लेयर करा, लैंडलेस। देन यहाँ पे इससे और जो है ज़मीन का क्या बढ़ा, एनक्रोचमेंट बढ़ रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और है भी। आप बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ऐसा है या नहीं है। जो किसान यहाँ पे बोल रहा है कि जो ऑफिशियल्स थे, जो यहाँ पे ऑफिशियल्स मतलब जो भी सरकारी जो इनके जो महकमे में जो इसका देख रहे थे कामकाज, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया और जो कानून थी उसकी जो है अवहेलना होना शुरू हो गई थी। फॉरेस्ट के ऊपर बहुत बड़ा जो है गलत इसका प्रभाव पड़ा, जलवायु के ऊपर जो है बहुत बड़ा जो है गलत प्रभाव इसका जो है पड़ा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं इससे रिलेटेड थे। तो हाई कोर्ट ने जो है अगस्त के अंदर, इवन कि जुलाई के अंदर, 2 जुलाई में ही हाई कोर्ट का यहाँ पे एक वर्डिक्ट आया था। 2 जजों का जो है पीठ था, 2 जजों का बेंच था, विवेक सिंह ठाकुर और आपका बिपिन चंद्र नेगी। तो इन दोनों ने, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के इस बेंच ने डिक्लेयर किया था कि 163A जो था सेक्शन, है ना, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1952 के अंदर, वो बोलता है असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हाई कोर्ट के जो ये जजेस थे, इन्होंने इस डिसीजन को असंवैधानिक जो है डिक्लेयर कर दिया था। इन्होंने इसका कारण भी दिया था, इन्होंने कारण ये दिया था कि भाई जो अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल जो 14 है, जो कि बात करता है किसकी, इक्वेलिटी की, राइट टू इक्वेलिटी, ये बोलता है कि जो स्टेट है ना, जो भी मतलब एक तरह से सरकार आप समझ लो सिंपल सी भाषा में, नहीं तो इसके लिए आर्टिकल 12 अनुच्छेद जो 12 है वहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, स्टेट क्या है यहाँ। तो अभी आप सिर्फ समझो कि स्टेट एक तरह से सरकार हो गया। स्टेट जो है वो बोलता है क्या नहीं कर सकता, वो किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को जो है क्या, इक्वलिटी देने से इनकार नहीं कर सकता। दैट मीन्स उसको इक्वलिटी सबको देना है। कैसा इक्वलिटी बोलता है आपका, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है, और
इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून के सामने जो है सब बराबर होंगे। इस बात को यहाँ पे रखा गया है कि कानून सबके लिए एक जैसा होगा, ठीक है, कोई बड़ा छोटा कानून के सामने नहीं होगा। तो इसका ये क्या करता है, बोलते हैं इसकी ये अवहेलना करता है। क्यों ऐसा कहा गया हाई कोर्ट के द्वारा उन दौरान? हाई कोर्ट का ये कहना कि ये असंवैधानिक है ये सेक्शन, वो इस आधार पे था कि ये आर्टिकल 14 का अवहेलना कर रहा है। क्यों? क्योंकि बोलता है कि जो जेन्युइन नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, जो सही मायने में भूमिहीन थे, जो सही मायने में हाशिए पे थे किसान, उनके बीच, और यहाँ पर जो ज़बरदस्ती अपने आप को गरीब बना के ज़मीन हथियाना चाहते हैं, भूमि जंगल वाली सरकार की उपजाऊ कोई भूमि, तो उनके बीच में यहाँ पर जो है ये एक तरह से क्या है, डिस्टिंग्विश, मतलब उनके बीच में फ़र्क जो है वो स्थापित करने में मतलब क्या हुआ है, फेल हुआ है। ठीक है। देन यहाँ पे बोलता है कि इट असेंशियली रिवॉर्डेड द इलीगल ऑक्यूपेशन। इसने बोलते क्या किया है कि ये क्या कर रहा है, बोलते ये सेक्शन ये क्या कर रहा है कि जिन्होंने इलीगल गलत तरीके से जो है भूमि को हत्याया है, उसको एक तरह से ये क्या दे रहा है, एक तरह से उसको प्रोत्साहन दे रहा है, रिवॉर्ड दे रहा है उसको, ये कि हाँ, रिवॉर्ड मतलब कुछ उसको पुरस्कार दे रहा है, पुरस्कृत कर रहा है ये सेक्शन, कि किसी ने ज़मीन हत्याया भी और उसके बाद वो लीगल भी हो रहा है, उसके नाम भी हो रहा है, जो कि सही नहीं है बोलते। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि जिसको ये ज़रूरत थी, जिसको ज़रूरत थी ज़मीन की, उनको ना मिल के ये किसी और को मिल रहा है, जिसकी सरकार में कुछ जान पहचान या ऑफिसरों के साथ जान पहचान या पैसे वाला कोई है। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलती। तो इस वजह से हाई कोर्ट ने जो है इस डिसीज़न को क्या कहा था कि ये असंवैधानिक है, और साथ ही में ये भी कहा था 2 जुलाई 2025 को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि जितने भी यहाँ पे जो सेब के पौधे लगे हैं इलीगल हैं, उनको काटना जो है शुरू कर दो। और 26 जनवरी 2026 तक बोलता है इसको क्लियर करने की जो है बात कही गई थी हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन हाई कोर्ट का ये जो डिसीज़न था, बहुत सारी जगहों पे जो है पेड़ जो है ऑलरेडी काटे गए। रोडू के कुछ रीजन हैं, कोटगढ़ के कुछ रीजन हैं, है ना, ये चौपाल नेरवा वाले कुछ रीजन, मतलब इन जगहों पे बहुत सारे जो है पेड़ कटे भी। लगभग 3800 जो है ऑफिशियली जो डेटा आया है, तो वो 3800 का है कि 3800 जो है वो पेड़ अभी तक जो है कट चुके थे। अब ये जो पेड़ कटे थे उसके ऊपर क्या था कि वो सेब लगे हुए पेड़ जो हैं काटे जा रहे थे उन दौरान, जिस वजह से बहुत सारे जो पेड़ और भी कटने थे, 50,000 के लगभग पेड़। तो कुछ किसान और किसान यूनियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे पहुंची। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर उसी टाइम पीरियड में जुलाई में 28 तारीख को जो है उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दिया था हाई कोर्ट के इस डिसीजन पे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया था राज्य सरकार को कि जो भी फल वाले जो पौधे हैं या जिसके ऊपर जो फल लगे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट जो है इन फलदार पौधों को क्या कर सकती है, तो उनको जो है ऑक्शन कर सकती है। यहाँ पे लिखा है कोर्ट ऑल्सो अलाउ स्टेट गवर्नमेंट टू ऑक्शन दी एप्पल प्रोड्यूस फ्रॉम, बोलता है, एग्जिस्टिंग ट्रीज इंस्टेड ऑफ फेलिंग देम। तो उनको काटने के बजाय बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट को क्या आदेश दिए थे कि वो अगर चाहे तो उनको जो है तोड़ के खुद से क्या कर सकती है, उनकी नीलामी भी कर सकती थी, है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि ये जो चीज़ हो रही है, ये जो सेब काटे जा रहे हैं, इससे जो छोटे जो किसान हैं, जो हाशिए पे किसान हैं, तो उन किसानों को जो है बहुत जो है बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ में जो है एनवायरनमेंट को भी इससे नुकसान होगा, बोलते हैं अब कि जो सेब के पेड़ अब जो लगे हैं उनको काटा जाए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे तो इसमें स्टे लगा दिया। लेकिन अभी जो है 16-17 दिसंबर 2025 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का 2 जजेस की बेंच, जिसके अंदर की सूर्यकांत चीफ जस्टिस और साथ ही साथ में जज आपका ये बागची जो है, इन दोनों की पीठ ने जो है एक वर्डिक्ट दिया। इस वर्डिक्ट के अंदर बहुत बड़ा झटका जो है हाई कोर्ट को लगा है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट का जो 2 जुलाई का डिसीजन था वो त्रुटिपूर्ण था। दैट मीन्स वो बिल्कुल गलत था, बोलते जो डिसीजन हाई कोर्ट का था। क्यों गलत था? क्योंकि बोलते ये जो चीज़ है ये सिर्फ कानून के दायरे में ना रह के उन्होंने इसको एक कानून की तरह ना दे के एक सामाजिक, सोशल
और इकोनॉमिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो है उस केस को देखा है। और इसमें ये कहा है कि बहुत सारे जो छोटे किसान हैं, तो उस तरह के जो आपके हाशिए पे जो किसान हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनकी बोलते हैं जो रोज़ी रोटी है, जो आजीविका है, वो उसी पर निर्भर करती है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये पेड़ को काटने का जो आदेश था उसको गलत ठहराते हुए क्या कहा है, उसको रद्द कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि वो हाई कोर्ट के डिसीजन को जो है टर्न डाउन कर सकती है बहुत आसानी से, है ना। इवन कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसीजन लिया इसको भी बदला जा सकता है, लेकिन इसको बदलने के लिए एक हायर जो बेंच होता है उसको डिसीजन देना पड़ता है कोई सुप्रीम कोर्ट के पिछले डिसीजन को बदलने के लिए। अब आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि क्या हाई कोर्ट ने जो 2 जुलाई का डिसीजन दिया था वो सही था, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो अभी ये 16-17 दिसंबर को जो है डिसीजन आया है वो सही है। आप मुझे प्लीज़ ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय दीजिएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए और इसके अलावा बहुत सारे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो वीडियो होते हैं हिमाचल से रिलेटेड, कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो हैं आप जानना चाहते हो, इस तरह के लीगल न्यूज़, तो उसके लिए मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।